श्री राम, बाली को इंद्रदेव का वरदान प्राप्त है, जिसके कारण वो अपने नेत्रों के सम्मोहन से प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण ही वो अपने शत्रु पर अजेय हो जाता है। जामवंत जी, यदि सुग्रीव जी की सहमति हो तो मैं वानर वीरों को साथ ले जाकर किष्किंधा पर धावा बोल दूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे तीखे बाण बाली को क्षण भर में धराशायी कर देंगे। नहीं लक्ष्मण, अनावश्यक रक्त बहाना अनुचित है। वहां जो वानर वीर हैं, वो भी तो अपने ही हैं। किंतु बाली ने जो कुकृत्य किया है, वो सर्वथा दंड के योग्य है। इसलिए ना तो हमें किष्किंधा को हानि पहुंचानी है और ना ही उसकी प्रजा को। प्रभु, ऐसे तो हमारे साथ महाबली हनुमान जी भी हैं। ये चाहे तो उसका संहार भी कर सकते हैं। बाली इनसे भयभीत भी रहता है। वानर श्रेष्ठ, महाराज सुग्रीव को हमने वचन दिया है बाली को दंड देने का। इसलिए ये प्रतिज्ञा मैं ही पूरी करूंगा। किंतु श्री राम, आप बाली के समक्ष नहीं जाएंगे तो बाली का वध कैसे करेंगे? और पीछे से वार करना तो अनुचित होगा ना। अधर्मी को दंड देने के लिए यदि अधर्म का आश्रय भी लेना पड़े तो वो अनैतिक नहीं होता है जामवंत जी। किंतु बाली का अपराध बहुत बड़ा है। यदि उसने सुग्रीव जी को राज्य से निष्कासित किया होता तो उसका पाप बड़ा नहीं होता। किंतु अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली है उसने, और पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाला सर्वथा वध के योग्य होता है। और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड देने के लिए यदि साम दाम दंड भेद जो भी नीति अपनानी पड़े, वो सब धर्म ही होता है। उचित है श्री राम। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अवश्य जामवंत जी, आप ज्ञानी हैं और सुग्रीव जी के अभिभावक भी हैं। इसलिए आपका जो भी मत होगा वो सर्वथा हितकारी होगा। श्री राम, यदि बाली के वरदान की बात को छोड़ दें तो बाली और सुग्रीव समान बलशाली हैं और सुग्रीव की लड़ाई बाली के साथ है। इसलिए सुग्रीव को अपने पौरुष को सिद्ध करने के लिए बाली को ललकारना ही उचित होगा। और जब आपको लगे कि बाली ने अपनी वरदानी शक्ति का प्रयोग करके सुग्रीव को निर्बल कर दिया है, तब आप उस पर पीछे से वार करें। प्रभु, जब बाली अनुचित रूप से सुग्रीव भैया का बल खींचने लगे या सुग्रीव भैया परास्त होने लगे, तब आप बाली पर प्रहार कीजिएगा। सुग्रीव जी, आपका क्या कहना है इसके बारे में? जामवंत जी का सुझाव मान्य है। मुझे सिंहासन की कोई चाह नहीं है श्री राम, किंतु मेरी गरिमा और मेरे सम्मान के लिए यह आवश्यक है कि बाली को मैं ही चुनौती दूं। जब वो अनैतिक रूप से अपनी वरदानी शक्तियों का प्रयोग करने लगे, तब आप बीच में हस्तक्षेप कीजिए श्री राम।